हम बेरोजगार हैं, 141 परिवार आज सड़कों पे हैं। हमारा इतनी पढ़ाई लिखाई आईआईटी एनआईटी से पढ़ने के बावजूद आज हमें ये दिन झेलना पड़ रहा है। तो पूरे सिस्टम पर से हमारा विश्वास उठ गया है। खाली युवा घूम रहे, बस इन्होंने किया क्या है, जियो का 2 GB डेटा करवा दिया अपने दोस्तों से फ्री, जिसमें पूरी दुनिया, पूरे प्रदेश का युवा नौजवान बर्बाद है। कायदे से ये कहा जाए तो ये चाहती है कि जो भी सिस्टम में आए वो हमें कुछ दे के आए। और आज की डेट में जितना करप्शन है यूपी के अंदर, मुझे नहीं लगता था किसी भी गवर्नमेंट में इतना करप्शन था कभी। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे बेकार और खेलोगे कूदोगे तो होगे नवाब। वही वाली हालत है कि आप पढ़ो लिखो मत, पढ़ लिख के इस देश में कुछ नहीं होने वाला है। ये कहना चाह रहे हैं आप नेता बनो मस्त, आराम से सड़कों पे घूमो, इधर उधर गुंडाई करो, जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अन्नू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप सामने देखिए कुछ जो टेक्यूब 3 के जो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर टाइप लोग हैं वो बैठे हुए हैं। और यहाँ पर इनका है कि जब सरकार ने ये टेक्यूब 3 का निकाला था तो इनको आगे परमानेंट होने की के लिए कहा गया था, लेकिन अब जब यहाँ पर से इनका जो समय था, जो अवधि थी, वो खत्म हो चुकी है और अब इसे जो है आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो समय अवधि थी उसे और आगे बढ़ाया जाए। तो एक बात बताइए, पहली बात तो आप पूरा मामला समझाइए कि पूरा मामला क्या है। जी, सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद करना चाहूंगा, जो कि हम सभी की मांग को सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हम सभी लोगों की भर्ती केंद्र शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक टेक्यूब 3 नाम का प्रोजेक्ट चलाया गया था, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। इसका उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न राज्यों के सभी अभियांत्रिकी संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करना था। इसी के तहत जनवरी 2018 में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 1554 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति 12 देश भर के 12 विभिन्न लो इनकम स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पद पर की गई थी। उस समय भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच में एक शर्त साइन हुआ था, एक PIP साइन हुआ था, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान, जिसमें ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई थी कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू क्रिएट ए सस्टेनेबिलिटी फंड for these assistant professors. That means for first 3 years central government will pay the salary and after 3 years state governments have to retain us. 30 सितंबर 2021 को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह प्रोजेक्ट समाप्त कर दिया गया, इस परियोजना को समाप्त कर दिया गया। उसी समय सभी राज्य सरकारों को, सभी राज्य के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा गया था। उस पत्र में ये बात लिखी गई थी कि किए गए समझौते के आधार पर इन सभी की सेवाओं को आगे जारी रखें। उसी समय उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य जैसे बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, इन सभी राज्य सरकारों ने तत्काल प्रभाव से सभी सहायक प्राध्यापकों को सेवा विस्तार दिया एवं उनकी सेवाएं जारी रही। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई सेवा विस्तार नहीं किया गया। इसके तुरंत बाद हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश के माननीय प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी से मिलने का प्रयास किए। यहाँ पर उच्च हायर एजुकेशन के मिनिस्टर श्री दिनेश शर्मा जी से मिलने का प्रयास किए। हमारी इनसे 7-8 बार मुलाकात पिछले 2 महीने से हुई है। इन्होंने अपने विभाग से जानकारी भी प्राप्त की और इनके विभाग ने बताया कि इन लोगों का यहाँ रहना जरूरी है और इनके लिए एक MOU का साइन किया गया था, एक MOU साइन हुआ था। जब इन्होंने अपने अधिकारियों को कार्य करने के लिए कहा, शायद इनके अधिकारीगण मना कर दिए या माननीय शिक्षा मंत्री जी खुद नहीं चाहते हैं कि हम लोगों का सेवा विस्तार हो। तो 30 सितंबर के बाद हम सभी लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और जो हमारी भर्ती हुई थी उस समय ये क्राइटेरिया था कि हम लोगों में से सभी की कोई कम से कम 1 डिग्री, बीटेक एमटेक PhD में कोई 1 डिग्री IIT या NIT से होनी चाहिए। हम सभी लोग जितने बैठे हुए हैं, मेरा खुद एमटेक NIT पटना से है, हम सभी लोग यहाँ पर माननीय प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी से गुहार लगाने के लिए बैठे हुए हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, जब अन्य राज्य यहाँ पर सेवा विस्तार दे रहे हैं, और खास करके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा, जो कि इस उत्तर प्रदेश में राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य की स्थापना की बात करते हैं, वही माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस बात को समझने का प्रयास करें कि उन्हीं के विभाग के प्राविधिक शिक्षा मंत्री हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, हमारी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। और हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं माननीय मंत्री जी ये विभाग को चला रहे हैं या उनके अधिकारीगण विभाग को चला रहे हैं, क्योंकि उनके अधिकारीगण बिल्कुल भी इस चीज से उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमारे जाने के बाद शिक्षकों की कमी हुई है, प्रोफेसर्स की कमी हुई है, कॉलेजेस में कक्षाएं नहीं चल रही है, लेकिन उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं अधिकारीगण को। वो कहीं न कहीं हम सभी लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किए हैं और हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आज जब आप बात करते हैं, आज देखिए अभी ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है।
फिर आप रोना रोएंगे कि IIT NIT वाले बाहर चले जाते हैं। यहाँ से कई लोग हैं जिनको बाहर की भी जॉब मिली, लेकिन वो छोड़ के उन्होंने सोचा कि देश में शिक्षा की सेवा करेंगे। और ऐसे में जब आप ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, लेकिन खुद आप इतना मजबूर कर देते हैं, आपका सिस्टम इतना पंगु बना देता है कि आदमी के पास ना काम होता है ना काज होता है, और उसका पूरा भविष्य आप बर्बाद कर देते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ले देकर पैसे देकर काम होता है, और योग्यता के हिंदुस्तान में कोई पूछ नहीं है। MOU होने के बाद भी अब राज्य सरकार अपने हाथ पीछे खींच रही है, जबकि ऐसा कहा गया था कि राज्य सरकार अब इसे कंटिन्यू करेगी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मैम ऐसा तो बिल्कुल समझ से परे है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि मान लीजिए जैसे दो अलग अलग गवर्नमेंट होती तो भी समझ में आता, बट जब सेंटर में भी इन्हीं की गवर्नमेंट है और स्टेट में भी इन्हीं की है, तो फिर ये कहीं ना कहीं दिखता है कि सरकार इग्नोर करना चाहती है। ये नहीं चाहती है कि पढ़े लिखे लोग सिस्टम में रहें। होता है कि जैसे ब्राइब दे के आप घूस के थ्रू आए या पैसे दे के आपका हो, मतलब हम में से जितने भी सेलेक्ट हुए थे, किसी ने कहीं पे भी, सब अपनी योग्यता के दम पे हुए, कोई ऐसा नहीं था जिसने 1 रुपए भी कहीं दिए हो। लेकिन हमारे जो कॉलेज के प्रशासन है उनको यही चीज़ नहीं पसंद आ रही है, क्योंकि आज की डेट में मैडम देखिए, ओपन बात एक कहें तो ये है कि सबको पता है, वैसे तो सरकार हमेशा दिखाएगी कि वो हमेशा साफ पाक है, लेकिन सबको पता है कि जितनी भी भर्तियाँ होती हैं सब पैसे लेके होते हैं। स्टेट में जितनी भी भर्तियाँ होती हैं, क्योंकि हम वो पैसे नहीं दिए हैं, इसीलिए हमको बाहर किया जा रहा है, और फिर ये किया जा रहा है कि आपकी जगह पे पोस्ट भरी जाएंगी। तो देखिए ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है वो ये है कि मैं मानता हूँ मे बी योगी जी जो हैं वो बड़े ईमानदार हों, लेकिन जो इनके अधिकारीगण हैं वो पूरी तरह से इतने करप्ट हैं। आज की डेट में जमीनी हकीकत ये है कि करप्शन इतना ज़्यादा फैला हुआ कि अधिकारी किसी का भी सुनने को नहीं तैयार है। एक बात बताइए, अगर आपकी मांगे मानी नहीं गई, उसके बाद अगला चरण क्या होगा? देखिए अभी हम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं हम आशान्वित हैं, क्योंकि मंत्रालय से हमें ये बताया गया है कि मंत्री जी ने पुनर्विचार के लिए सचिव को भेजा हुआ है कि जो इनका विषय है उस पर पुनर्विचार करके जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। लेकिन क्योंकि ऐसा कई बार हमें बताया गया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है, तो उसी की आशा में हम लोग अभी यहाँ पर कम संख्या में हैं। हम अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाएंगे, और ये जो अभी इको गार्डन में बैठे हुए हैं, यही हमारे लोग जाकर के मंत्री जी के उनके ऑफिस में, उनके कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। क्या लग रहा है कब तक बैठना पड़ेगा? कहाँ बच्चों को पढ़ा रहे थे, आज धरने पर बैठ गए? मैम आज तो हमें मजबूरी में धरने पे बैठना पड़ रहा है, और ये जब तक हमें अन्य राज्यों की तरह सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा तब तक तो हम अभी यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अगर जिस देश में सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था रहती है वही पूरी दुनिया में राज करता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी थी इंग्लैंड के पास, तो इंग्लैंड पूरी दुनिया में डंका बजाता था। आज सबसे अच्छी एजुकेशन व्यवस्था अमेरिका के पास है, अमेरिका पूरी दुनिया पे दबदबा बना के रखा है। जिस समय तक्षशिला नालंदा की बात करते थे उस समय हम भी विश्वगुरु थे। आज विश्वगुरु की बातें रोज होती हैं, लेकिन विश्वगुरु की क्या हवा में विश्वगुरु बनाओगे या बिना टीचर के विश्वगुरु बनाओगे? क्वालिटी टीचर की बात कर रहे हो, जो टीचर पुराने हैं जिनसे कुछ नहीं सुधरा, क्या उनके भरोसे फिर टेक्निकल एजुकेशन रखना चाहते हो? क्वालिटी एजुकेशन अगर हम कहते हो हमारा सेवा विस्तार नहीं किए तो जो NBA एग्रेडेशन हुआ है यूपी में सारे कॉलेजों का, आज से ही कैंसिल कर दो ना। NBA एग्रेडेशन हमने कराया है, सब जगह कैंसिल कर दो, एक नोटिस निकाल दो कि हमारी पूरा जो वाशिंगटन गार्ड के अनुसार जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन है वो गर्त में है। ये पब्लिकली आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीटिंग करके आप भेज दीजिए, और उसके बाद हम लोगों को निकाल दीजिए। आप वो चीज़ें ले लिए जहाँ क्वालिटी की बात आई है, एक बार कागज पे आ गए, जहाँ 4 साल इन्होंने पढ़ाया, अब क्वालिटी आ गई तो क्वालिटी खराब कर दोगे। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपने कहा हमने देश प्रेम में या समाज की सेवा की भावना से हम यहाँ रुके, हमने फॉरेन की नौकरी छोड़ दी, तो जो लोग देश प्रेम में देश की सेवा करते हैं उनको क्या मिलता है? या मेरी तरह रोड पे बैठे हैं, हमारे नाम के आगे लिखा है क्वालिटी टीचर, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। 3600 करोड़ रुपए तुमने बर्बाद किए हैं। अगर भाई यही है कि क्वालिटी टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। मैं तो अब समाज में ये करने में स्थिति में नहीं हूँ कि किसी से कह दूं भैया समाज के लिए करो, तो वो कहेगा समाज के लिए करने से एक फायदा बताइए। आपकी तरह रोड पे बैठ जाएं, अच्छी खासी सैलरी थी, विदेश में आप नौकरी करना चाह रहे थे, वहाँ चले जाते, अच्छा खासा पैसा पाते। मेरी मौसी का लड़का बेल्जियम में है, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। अब उसके सामने हम उससे कहें कि भैया वापस चले और देश सेवा के देश के लिए कुछ करो, तो हमें क्या बताएगा? तुम्हारी तरह रोड पे बैठ के भीख मांगे। मोदी जी भाषणों में तो बहुत अच्छी देते हैं, योगी जी भाषण तो बहुत अच्छे देते हैं, क्या उसको जमीन पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? क्या वास्तव में देश का विकास हो रहा है? अगर देश के विकास हमारे
क्वालिटी एजुकेशन ही खराब हो जाएगा। अगर टेक्निकल एजुकेशन खराब हो गया तो देश अपने आप खराब हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा टेक्यूब IP3 के जो असिस्टेंट प्रोफेसर पर रखे गए थे शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए, जिन IIT और NIT से पढ़े हुए लोगों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे रखा गया था। 141 जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो जो है उत्तर प्रदेश में जो आगे यहाँ पर नहीं कंटिन्यू हुए हैं। लोगों का कहना है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं कि इतना पढ़ लिख लेने के बाद भी अगर हमें धरने पर ही बैठना पड़े तो पढ़ने लिखने का क्या मतलब है, जो कि वाकई में सही बात है। आप जहाँ भी देखेंगे, चाहे वो युवा हो, रोजगार हो या बेरोजगार हो, हर व्यक्ति आज के समय में धरने पर बैठा है और उसकी सरकार से अपनी कुछ मांगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो अपनी जो भर्ती है, जो अपनी उनकी नौकरी है, उसे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो कि सरकार इनकी मांगों को अभी नहीं मान रही है, इसलिए यहाँ पर धरने पर बैठे। तो अगर आप चाहते हैं कि इनको न्याय मिले और इनकी भर्ती हो और अपने देश की शिक्षा जो उसकी गुणवत्ता है उसके स्तर में सुधार हो सके, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो हमारे देश के लिए कुछ देना चाहते हैं, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को और ऊपर तक ले जाना चाहते हैं, उनको अभी और सरकार का सहयोग मिल सके। तो इसी के साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें जरूर बताइए। साथ ही अगर आप जलको उत्तर प्रदेश पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, पास लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, जलको उत्तर प्रदेश।